वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। हमारा जो टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्तों। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं करा है तो हमारे जो प्लेलिस्ट है, चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और उसके बाद में थर्ड चैप्टर अभी हमने स्किप कर रखा है। हम पहले फोर्थ चैप्टर करेंगे जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, और उसके बाद में हम करेंगे थर्ड चैप्टर। तो जैसा कि हमारा फोर्थ चैप्टर के सभी टॉपिक लगभग मतलब कंप्लीट ही हो चुके हैं टॉपिक, तो बट ये वीडियो हम बना रहे हैं पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट हो रहे हैं, उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब तक अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, जब तक वो हमारे भेजे में बैठेगा नहीं। सीधी सी बात तो ये है, देखो। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड होगा। और ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि इसमें एक दो एडजस्टमेंट कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं जो आपको समझना जरूरी है मेरे लिहाज से। मैं चाहता हूं कि इसमें एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हम करें, ताकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी समझ में आए कि एनसीईआरटी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है। क्योंकि आपका जो एग्जाम आता है मेरे दोस्तों, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें जो लैंग्वेज होती है वो एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज होती है, तो इसलिए हमें एनसीईआरटी भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर देरी किस बात की मेरे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन में क्या बोलता है। बोल रहा है एक्स और वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। अच्छा, एक चीज देखना कि हो सकता है कि मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का नंबर अलग हो और आपकी बुक में उस क्वेश्चन का नंबर अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो जिस मान लो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये मेरी बुक के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर है 79। तो जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में भी वो 79 ही हो, एडिशन का फर्क हो सकता है। क्वेश्चन आपकी बुक में जरूर होगा, बस उसका नंबर हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो वो आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दे रखी है और उसके बाद में बोल रहा है दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर एक नया पार्टनर आ रहा है। अब बीच के जो पॉइंट है वो हम एक बार के लिए छोड़ते हैं और एक बार एफ पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बेसिकली तुमसे किस एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर एफ पॉइंट क्या बोल रहा है, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉ कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट बेसिस, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो एक्स और वाई है, वो एक्स और वाई की कैपिटल क्या होगी मेरे दोस्तों, एडजस्ट होगी अकॉर्डिंग टू जेड कैपिटल, नए पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो जाहिर सी बात है ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर देरी किस बात की, हम पहले कर चुके हैं। अब हम और प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो फटाफट से कॉपी और पेन दोनों निकाल लो और मेरे साथ साथ में करना शुरू करो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बनाएंगे मेरे दोस्तों क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देरी किस बात की, फटाफट से परफॉर्मा खींच दो रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ये हमने परफॉर्मा खींच दिया है मेरे दोस्तों। इधर भी कर देते हैं, अमाउंट का कॉलम भी सही रहेगा। चलिए, अरे ठीक है, ये हो गया है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बढ़ते हैं, हमारे पॉइंटों को देखते हैं और यहाँ पर एंट्री करना शुरू करते हैं। जेड ब्रिंग्स 40,000 एज इज कैपिटल, तो कैपिटल के लिए आ रहा है, कैपिटल का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में बोल रहा है जेड ब्रिंग्स 15,000 फॉर इज गुडविल, गुडविल का भी रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं, सीधे सी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूटेड एट 10,000 रुपीज। आगे कुछ और भी बोल रहा है, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एज हिज वैल्यू। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये होगी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 रुपए हो गई। तो देखो ऊपर अंदर हमारे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने दे रखे हैं मेरे दोस्तों, 8,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। और अब हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यूशन करी है इसने मेरे दोस्तों 10,000 रुपए की। तो यहाँ पर 2,000 रुपए से आपके इन्वेस्टमेंट क्या हो गए मेरे दोस्तों, बढ़ गए हैं। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ गए हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो किस साइड में आ जाएगा, बाय साइड में आ जाएगा। और हम लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट कितना, 2,000 रुपए। अब ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट और लॉस के बाद में बात। आगे ये बोल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कितने ले गया, इसी प्राइस पे, इसी प्राइस में मतलब 10,000 रुपए पे कौन ले गया, एक्स ले गया। तो इसकी एंट्री एक्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। आप बस अभी ध्यान रखना कि इसकी एंट्री जरूर करनी है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आ जाएगा प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड यानी डेप्रिशिएट बाय 20%। तो प्रिंटर को हमें कम करना है, तो आ जाएगा टू प्रिंटर। और यहाँ पर प्रिंटर बैलेंस शीट में कितना दे रखा है आपका, 5,000 रुपए का दे रखा है। इसका 20% का मतलब हो जाएगा 1,000 रुपए।
₹1000 से प्रिंटर हमें क्या करना है, कम करना है। इसके बाद में बोल रहा है फिक्स्ड असेट्स को भी 10% से डेप्रिशिएट करना है। तो यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स दे रखी है 1,37,000 की, तो उसका 10% हो जाएगा 13,700। 13,700 से हमारे को क्या करना है, हमारी फिक्स्ड असेट्स को भी क्या करना है मेरे दोस्तों, डेप्रिशिएट करना है। तो यहाँ पर हमने फिक्स्ड असेट्स को भी डेप्रिशिएट कर दी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 इज 1,000 रुपीज। 1,000 रुपए का एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक था, तो अब वो हम लिख देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा बाय साइड में स्टॉक, क्योंकि हमारी असेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये हम फटाफट इसलिए कर रहे हैं मेरे दोस्तों क्योंकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पढ़ा है ढंग से, आप ये भी पहला वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बेसिक जब हमने समझाया था वो वीडियो जाके जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखें, अब हमारा क्या निकालना है इसका मेरे दोस्तों, बैलेंस निकालना है। तो बस अब बैलेंस निकाल लेते हैं फटाफट यहाँ पर। तो बैलेंस निकालने के लिए हमारे को क्या लगानी पड़ेगी मेरे दोस्तों, टोटल लगानी पड़ेगी। और देखिए जब हम टोटल लगाएंगे तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, जो हमारी डेबिट साइड है उस डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है और आ रही है 14,700 रुपीज़ का। और वही टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे 14,700 रुपीज़, और उसमें से इधर के 2,000 और 1,000 मतलब 3,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो 11,700 रुपये का यहाँ पर मेरे दोस्तों सीधा सीधा लॉस निकल के आ रहा है। और ये लॉस भी किस में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर दो ही पार्टनर है, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, जो कि है 2:1 क्वेश्चन में हमें मेंशन है यहाँ पर। तो 11,700 बाय 3 3,900 और 3,900, ये हो गया मेरे दोस्तों यहाँ पर आपके 11,000 रुपये पूरे के पूरे बढ़ गए भैया। ये हो गया भैया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट। अब बनाना भैया फटाफट खींचना शुरू कर दो, देरी नहीं करनी है। हमारे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लगे हाथ ही खींच देना है। तो चलो खींच देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मेरे दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा हमने खींच दिया है। अब फटाफट से आ जाओ, और फिर जैसा कि आप लोगों को पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भिड़ते ही 4 चीजें हमारे को लाइन से लिखनी है। अब तक तो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए मेरे दोस्तों, नहीं बैठी है तो बैठा लो यार, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और ये कितना आ जाएगा, जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दे रखी है हमारे पार्टनर्स की, जो कि है एक्स की है 75,000 रुपये और वाई की है कितनी 62,000 रुपीज़, ये आप लिख दो। उसके बाद में आ जाएगा खुशी खुशी यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, बाय कैश। और बाय कैश में क्या आएगा, बाय कैश में आ जाएगा जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है वो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि जो नया पार्टनर है वो 40,000 रुपये कैपिटल के लेके आ रहा है। इसके बाद में ये बता रहा है हमें करना होता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस बाय प्रीमियम फॉर गुडविल में हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल बांट देते हैं। तो यहाँ पर देखो जो गुडविल वाला पॉइंट है उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर ये बोल रहा है जेड ब्रिंग्स इन 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पर क्या करा, गुडविल लेके आए और गुडविल लाते ही आधी गुडविल निकाल के ले भी गए पार्टनर्स। तो सबसे पहले तो भैया पार्टनर्स को गुडविल दो। कैसे दोगे भैया, ये 15,000 रुपए पार्टनर्स में क्या हो जाएंगे, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो नया पार्टनर है उस नए पार्टनर का रेशियो दे रखा है, हमें ये कहीं मेंशन नहीं करा उसने कि वो ये पार्ट किससे कितना लेगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो ओल्ड पार्टनर है जिनका हमारे को ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1, उसी रेशियो में वो क्या करेगा, उन पार्टनर्स से ले लेगा। तो इसका मतलब जो ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स का वही इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो भी हो जाएगा। तो ये जो गुडविल है यहाँ पर जो आपको दे रखी है 15,000 रुपए की, ये गुडविल 2:1 में ओल्ड पार्टनर्स में क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये है आपकी 15,000 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 10,000 और 5,000 यहाँ पर दोनों पार्टनर को मिल जाएंगे। एक्स को मिल जाएंगे 10,000 और वाई को मिल जाएंगे मेरे दोस्तों 5,000 रुपए। अब क्योंकि इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि आधी गुडविल एक्स को मिले 10,000, वाई को मिले 5,000, दोनों को जितना जितना पैसा मिला है उन्होंने क्या करा है, इस पैसे में से आधा पैसा निकाल के वो यहाँ से ले गए हैं मेरे दोस्तों। तो हम इस पॉइंट को बाद में करना भूल जाएंगे, तो इस पॉइंट को साथ ही साथ कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं मेरे दोस्तों टू कैश। जब भी पार्टनर्स गुडविल निकाल के ले जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू कैश। एक्स को मिले थे 10,000, वो उसका आधा मतलब 5,000 निकाल के ले गया, और वाई को मिले थे कितने
5,000 वो उसका आधा मतलब 2,500 निकाल के यहाँ से ले गया है। चलो इसकी एंट्री भी हमने हाथों हाथ कर दी। अब हमारा चौथा पॉइंट लिख लेते हैं जो कि है भैया रिवैल्यूएशन, और इस बार रिवैल्यूएशन का लॉस आया है तो वो किधर आ जाएगा मेरे दोस्तों, वो डेबिट साइड में आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन करके, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे यहाँ पर लॉस, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 7,800, और यहाँ पर आ जाएगा 3,900 रुपए मेरे दोस्तों। अब क्या करना है इसके बाद में मेरे दोस्तों कुछ ऐसा है कि 4 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो हम लाइन से लिखते थे। अब इसके बाद में एक पॉइंट ऐसा था, हम चलो सीक्वेंस से ही चलते हैं, हमारा सीक्वेंस नहीं तोड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा है कि हमने चारों पॉइंट लिख दिए हैं। लिखने के बाद में अब हमारे को जैसा कि नेक्स्ट स्टेप में हम बैलेंस शीट देखते थे, हम बैलेंस शीट ही देखेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखेंगे कहीं कोई रिजर्व तो नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर एक रिजर्व है जो कि है जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व दे रखा है भैया 18,000 रुपए का। तो ये जनरल रिजर्व 18,000 रुपए का ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 12,000 और 6,000 में, ये पार्टनर्स में इन दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लायबिलिटी साइड के आइटम भी खत्म हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं एसेट साइड के आइटम की तरह। कि एसेट साइड में कोई गुडविल दे रखा हो, कोई फिक्टिशियस एसेट दे रखा हो और कोई P&L का बैलेंस दे रखा हो तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पर, तो आपकी बैलेंस शीट हो जाती है खत्म। अब हम देखेंगे पॉइंट्स के, पॉइंट्स में तो कहीं कोई ऐसा आइटम नहीं है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने लायक हो। तो मेरे दोस्तों हाँ, ऐसा एक पॉइंट है, वो पॉइंट है मेरे दोस्तों सी। तो सी पॉइंट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 8,000 से 10,000 हो गए थे। तो जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट था वो तो हमने यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख ही दिया था। पर आगे ये लाइन में बोल रहा है कि एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट इट्स वैल्यू। यहाँ पर पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन ले गया मेरे दोस्तों, एक्स ले गया। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये एंट्री यहाँ पर पोस्टिंग हो जाएगी और हम यहाँ लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हम डाल देंगे यहाँ पर। और कौन लेके गया मेरे दोस्तों, एक्स लेके गया 10,000 रुपए में। तो इसलिए यहाँ पर जो एक्स है उस एक्स के अकाउंट में जाकर 10,000 रुपए यहाँ पर लिख देंगे। अब जाके हमारा कैपिटल अकाउंट के जितने भी आइटम हमें उतारने थे वो कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्तों। अभी सिर्फ हमारे आइटम उतरे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट तो अभी बाकी है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट अब हम कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे को क्या लगानी पड़ेगी मेरे दोस्तों, टोटल नहीं लगानी है, मैं जस्ट टोटल की एक बार परफॉर्मा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। इसके बाद में बताता हूँ कि करना क्या है। वैसे तो आप जानते हैं तो करना शुरू कर दो यार, ठीक है। आगे आगे चला करो, टीचर से आगे रहते हैं ना बच्चे, टीचर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चलो भैया आगे देखो करना क्या है। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है मेरे दोस्तों, एडजस्ट हो रही है। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। इन्वेस्टमेंट के बाद में एक लाइन छोड़ देना लिखने के लिए, उसके बाद में यहाँ लिख देना टू बैलेंस CD। और ये हम बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, वर्किंग नोट से निकालेंगे। और वर्किंग नोट कहाँ है, ये देखो ये आ रहा। देखो ऐसा है मेरे दोस्तों कि जो Z है वो Z कैपिटल के कितने लेके आ रहा है। अच्छा पूरा लिखो इज्जत से, देखो यार ऐसा है, मैं पता नहीं क्यों रफ में करने लग जाता हूँ। ऐसे डालो यार, ऐसे इज्जत से लिखो, डालो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट और लिखो क्या, लिखो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब कैसे होगा भी एडजस्टमेंट, देखो Z है, Z कितनी कैपिटल लेके आया है मेरे दोस्तों, 40,000 रुपए कैपिटल के लेके आया है। और कितने शेयर के लिए लेके आया है वो लेके आया है 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए लेके आया। तो इससे अगर हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे पुराने पार्टनर की, तो उसके लिए हमारे को निकालनी पड़ेगी मेरे दोस्तों टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल निकाले बगैर एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर टोटल कैपिटल निकलेगी Z की कैपिटल से रेसिप्रोकल करके। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया मेरे दोस्तों 1,60,000 रुपए। तो यहाँ पर जो टोटल कैपिटल बन रही है वो कितनी हो रही है मेरे दोस्तों, 1,60,000 रुपए। अब देखो यहाँ पर 1,60,000 रुपए की आपकी टोटल कैपिटल बन गई। अब ये टोटल कैपिटल भैया तीनों पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, डिवाइड हो जाएगी। अब भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमने निकाला ही नहीं। अरे नहीं निकाला तो क्या हुआ यार, अब निकाल देंगे। देखो यहाँ निकाल देते, नीचे क्या लिख दे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। आई होप अब तक आपको मेरी राइटिंग समझ में आने लग गई होगी। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरा विश्वास करो इसको सही करने की, ये होती नहीं है इसके ऊपर, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर
क्या होगा भैया, दो पार्टनर है हमारे एक्स और वाई, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है मेरे दोस्तों 2:1, 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। जेड जो कि नया पार्टनर आ रहा है 1/4 पार्ट के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को रिमेनिंग करके सॉल्व किया जाता है। रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 3/4, तो यहाँ पर एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, बचा हुआ प्रॉफिट जो कि है 3/4 इंटू 2/3, और y का कैसे निकलेगा, बचा हुआ प्रॉफिट इंटू 1/3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा भैया 12, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा भैया 12। अब यहाँ पर लगे हाथ ही नीचे z भी लिख दो, z कितने हिस्से के लिए आया 1/4 के लिए, यहाँ पर x का बेस 12 है, y का बेस भी 12 है, तो इसका बेस भी 12 करने के लिए किससे इंटू करें, तो भैया इंटू करेंगे किससे 3 से, तो ये हो जाएगा भैया 3/12। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 6:3:3। अगर हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2:1:1, ये आ गया भैया इनका क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। तो ये 2:1:1 में बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो उसको बांट देते हैं भैया 40,000, 80,000, 40,000 और 40,000। ये क्या निकल गई है मेरे दोस्तों, ये निकल गई है आपकी न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल का मतलब हो गया ये जो तुम बैलेंस सीडी लिखते हो ना नीचे, ये आपने वो निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको जाकर वहां पर पुट कर देंगे, कहाँ पर, ये रहा, ये जो हमने लिखा है ना बाय बैलेंस सीडी, इस बैलेंस सीडी की जगह पर सामने हम ये लिख देंगे जो हमने कैपिटल निकाली 80,000, 40,000, 40,000। तो ये आ गए भैया 80,000, ये हो गई भैया 40,000 और ये हो गई मेरे दोस्तों 40,000। अब हमें क्या करना है, आगे देखना, इसी पॉइंट में आगे क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनेट, कहाँ गया, बी ब्रिंग इन बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉ कैश। यहां पर अब हमें क्या करना है, इनकी कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। देखिए हमने इनकी कैपिटल वैसे नहीं निकाली जैसे बैलेंस से निकलती है, हमने इनकी कैपिटल निकाल ली क्या, वर्किंग नोट से। तो देखो जो इनकी एक्चुअल कैपिटल है बिजनेस के अंदर उसमें, और ये जो हमने कैपिटल निकाली इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, या तो किसी की कैपिटल कम होगी या किसी की कैपिटल भैया ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे बैलेंस निकाल के। तो कैसे निकलेगा भैया बैलेंस, चलो बैलेंस निकाल लो। और देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जेड का निकालते हैं। तो देखो जेड का कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, जेड की इधर की टोटल भी 40,000 आएगी और इधर की टोटल भी 40,000 होगी, तो जेड का तो भैया क्या हो गया, काम ही खत्म हो गया। उल्टा चलते हैं, अब हम निकालते हैं देखो वाई का। तो वाई की अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो क्रेडिट साइड में क्या है, देखो 62,000 है, 5,000 है और 6,000 है, तो 73,000 की टोटल हो रही है इसकी क्रेडिट साइड की, जो कि मुझे ज्यादा लग रही है वाई की साइड, वाई की जो डेबिट साइड है उसके कंपैरिजन में मेरे को ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पर मैं इधर क्या कर देता हूँ, 73,000 लिख देता हूँ, और क्योंकि 73,000 ही ज्यादा है तो वो मैं इधर लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, वाई की डेबिट साइड की टोटल लगाता हूँ। तो वाई की डेबिट साइड की टोटल है देखो 2,500, उसके बाद में 3,900 और उसके बाद में आ गया मेरे दोस्तों 40,000। तो देख जैसा कि मैंने बोला था कम है, 46,400 की आ रही है डेबिट साइड टोटल आ रही है। हम क्या कर देते हैं, जो हमारी 73,000 है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 26,600 रुपए का क्या निकला है मेरे दोस्तों, यहाँ पर बैलेंस निकला है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां लिख देंगे हम 26,600 रुपए, ठीक है, ठीक है ना। ये देखो 26,600 रुपए क्या आ गया आपका, यहाँ पर आ गया, हमने बैलेंस निकाल दिया। और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या नाम देंगे, हमने हमारे को इस क्वेश्चन में बोला है कि बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉ कैश, यानी जो एडजस्टमेंट है वो किसके थ्रू करना है, कैश के थ्रू करना है। आपको जैसा कि पता है कि एडजस्टमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश के थ्रू कर सकते हैं या फिर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करने को बोले तो यहाँ पर टू करंट लिख देना, बट अगर कैश के थ्रू करने को बोले तो क्या लिख देना, टू कैश लिख देना। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे भैया, टू, हमारा रेड पेन ही चलने दो, टू हो जाएगा मेरे दोस्तों कैश, और ये आपका निकला है कैसे, बैलेंसिंग फिगर से, तो इसके आगे हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पर वाई की निकल चुकी है टोटल, अब हमारे को टोटल किसकी निकालनी है मेरे दोस्तों, एक्स की। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्स की डेबिट साइड है वो यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। तो यहाँ पर मैं डेबिट साइड टोटल लगाता हूँ जो कि है 5,000, 5,000 के बाद में 7,800 और उसके बाद में 10,000 और उसके बाद में मेरे दोस्तों 80,000। तो यहाँ पर टोटल आ रही है मेरे दोस्तों 1,02,800, 1,02,000। अरे रेड पेन नहीं हटाया क्या हमने, अरे यार शिट,
1,02,800 आ गई हमारी डेबिट साइड की टोटल, और वही टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे 1,02,800। अब देखो ये टोटल लगाने के बाद में अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्स की क्रेडिट साइड टोटल लगाते हैं, जो कि है 75,000, 10,000 और 12,000। तो ये बन जाती है मेरे दोस्तों 97,000। तो हम क्या करेंगे, ये 97,000 माइनस कर देंगे 1,02,800 में से, तो आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों 5,800 रुपए। तो ये 5,800 रुपए यहाँ पर निकल के आ गया है मेरे दोस्तों, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, बाय कैश, और ये आ जाएगा भैया बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से आपने कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या करा, एक तो आपने नई कैपिटल निकाली यहाँ पर 80,000, 40,000 और 40,000। ये कैपिटल आपने निकाली है वर्किंग नोट से मेरे दोस्तों, और ये कैपिटल लगाने के बाद में आपने क्या निकाला है मेरे दोस्तों, बैलेंस निकाला है, और उस बैलेंस का एडजस्टमेंट बाय कैश और टू कैश के थ्रू यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर ये कैपिटल एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे को क्या बनानी है मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट बनानी है। तो किस चीज का है इंतजार, फटाफट से बनाओ यार बैलेंस शीट, फटाफट से बनाओ बैलेंस शीट मेरे यार। और वाह यार ये भी ठीक है। अब ये क्या कर दिया, फटाफट के चक्कर में ना गलत हो रहे हैं आज काम। चलो यार देखो ऐसा है, बैलेंस शीट का ये बैलेंस शीट और ये लो भैया हो गई बैलेंस शीट, क्या दिक्कत है। ये हो गया भैया बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में लिखना शुरू करो। सबसे पहले अपन लाइबिलिटी साइड करते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ लिख देते हैं हम क्रेडिटर। तो क्या क्रेडिटर में किसी तरह का कोई चेंज आया है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बताएगा कि नहीं, कोई चेंज नहीं आया। तो हम क्रेडिटर ऐसे कैसे लिख देंगे 25,000 रुपीज़ के। इसके बाद में जनरल रिजर्व था, वो जनरल रिजर्व खत्म हो गया मेरे दोस्तों। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सीधे कैपिटल लिखेंगे। और कैपिटल किसकी लिखेंगे, एक्स वाई और जेड की कैपिटल लिखेंगे, जो कि थी 80,000, 40,000 और 40,000। ये वही कैपिटल है जो हमने वर्किंग नोट से निकाली थी मेरे दोस्तों। तो 1,60,000 रुपए यहाँ पर हम कैपिटल के लिख देंगे। तो क्या लायबिलिटी साइड में और कोई आइटम आएगा क्या, नहीं मेरे दोस्तों नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं असेट साइड में। असेट साइड में सबसे पहला आइटम दे रखा है भैया कैश और बैंक। अभी हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको लिख के छोड़ देते हैं, बताऊंगा इसमें क्या एडजस्टमेंट करना है। अब इसके बाद में हम दूसरा आइटम लिखते हैं क्या भैया, डेटर्स। तो डेटर्स ऐसे कैसे लिख देते हैं, किसी तरह का कोई पीबीडी है नहीं क्वेश्चन के अंदर, और डेटर्स में कोई चेंज भी नहीं आया था, तो 15,000 रुपये के डेटर आ गया ऐसे कैसे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं भैया स्टॉक की। तो स्टॉक था 10,000 रुपये का स्टॉक था, पर स्टॉक में शायद चेंज आया है। स्टॉक एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक था 1,000 रुपये का, वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो स्टॉक हो जाएगा आपका कितने का, 11,000 रुपये का। उसके बाद में हम बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट भैया पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट कौन ले गया मेरे दोस्तों, एक्स ले गया, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों प्रिंटर की। तो प्रिंटर पे जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 1,000 रुपये का। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 5,000 में प्रिंटर के डेप्रिसिएशन के 1,000 रुपये माइनस करेंगे, और अब प्रिंटर रह जाएगा हमारा मात्र 4,000 रुपये का। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो आएगा भैया फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स थी 1,37,000 रुपीज़ की। इस फिक्स असेट्स में हम क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, माइनस कर देंगे जितना हमने डेप्रिसिएशन लगाया था। तो फिक्स असेट्स में हमने डेप्रिसिएशन लगाया था भैया 13,700 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया था। तो माइनस कर देते हैं 1,37,000 माइनस 10%। तो ये 1,37,000 माइनस 10%, तो ये हो जाएगा 1,23,300। 1,23,300 रुपये का क्या हो गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर अब फिक्स असेट्स आ चुकी है। और हमारी देखो ये असेट साइड भी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं देखो कैश की। अब देखो कैश का क्या करना है, देखो सीन देखो, तुम्हें बैलेंस शीट में कैश कितना दे रखा है, बैलेंस शीट में कैश दे रखा है 5,000 रुपये का। इसका मतलब 5,000 रुपये का कैश तुम्हारे पास में क्या था भैया, पहले से था। अब देखो एक तो कैश 40,000 रुपये का नया पार्टनर ये लेके आया कैपिटल का वो, और एक 15,000 रुपये की गुडविल लेके आया वो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें 40,000 रुपये ऐड कर देंगे जो वो कैपिटल लेके आया वो, और 15,000 रुपये गुडविल के ऐड कर देंगे जो वो लेके आया वो भी ऐड कर देंगे। अब क्या करें भैया आगे, और क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, और कहाँ कहाँ कैश है। और देखो अगर हम कैश की बात करें तो मेरे दोस्तों कैश का ये सिलसिला हो रहा है कि ये तो हमने आने वाली बात कर दी। देखो एक तो ये लेके आया है, एक ये यहाँ पर ये दोनों लिख दिए। एक देखो यहाँ पर भी तो लिखा है बाय कैश, ये भी पैसा क्या है आया है, यानी 5,800 रुपए के आए हैं, और आए हैं। और ये कौन लेके आया है, एक्स लेके आया है, क्योंकि इसके कैपिटल के अंदर पैसा
कम पड़ रहा था, तो हम क्या कर देंगे, कैश के अंदर जाके ये 5,800 भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहीं पर टू कैश तो नहीं लिखा हुआ है। टू कैश का मतलब हो गया कि पैसा गया है। देखो भैया लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है टू कैश और यहां लिखा है टू कैश। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, 5,000 और 2,500 मतलब 7,500 रुपए गुडविल के निकाल के ले गए थे, है ना, आधी गुडविल निकाल के ले गए थे ना। तो क्या कर देंगे, यहां पर माइनस कर देंगे भैया 7,500 रुपए, और इसके बाद में और क्या करेंगे, ये जो पैसा वाई का 26,600 रुपए ये भी निकाल के ले गया है, क्योंकि इसकी पहले से गुडविल ज्यादा पड़ी हुई थी, हमने एडजस्टमेंट करा तो गुडविल कम निकल के आई, मात्र 40,000 रुपए। तो 26,600 रुपए ये निकाल के घर ले गया वापस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे कितना, 26,600 रुपए। अब हमने कैश के सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, टोटल लगाते हैं। देखो 5,000 में 40,000 ऐड कर देंगे और 15,000 ऐड कर देंगे मेरे दोस्तों, और 5,800 भी ऐड कर देंगे। अब बारी आती है माइनस करने की, तो 7,500 माइनस कर देंगे, उसके बाद में 26,600 माइनस कर देंगे, तो मेरे दोस्तों हो जाएगा 31,700 रुपए का क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, आपका कैश आ जाएगा यहाँ पर। अब और कुछ भी नहीं बचा, अब तो हमें क्या लगानी है मेरे दोस्तों, बस टोटल लगानी है। तो करो भगवान से प्रार्थना और लगाओ टोटल। तो सबसे पहले हम टोटल लगाएंगे इसकी लाइबिलिटी साइड की, तो आएगा 25,000 और इसके बाद में 1,60,000 रुपए। तो ये आ रही है 1,85,000 आपकी बैलेंस शीट टोटल आ रही है, जो कि बिल्कुल सही है। चलो अब इसके बाद में लगाते हैं भैया हाथ जोड़ के असेट साइड टोटल 31,700। इसके बाद में कितना आ गया मेरे दोस्तों, 15,000। इसके बाद में क्या आ गया मेरे दोस्तों, 11,000। इसके बाद में आ गया भैया दोस्तों 4,000। इसके बाद में आ गया 1,23,300 रुपए। तो ये हो जाता है 1,85,000 मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपकी असेट साइड की टोटल भी आ चुकी है। बधाई हो यार, तुम्हारी टोटल मैच कर गई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है खत्म होता है और आपके दोनों साइड टोटल मैच करती है। और यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसको अब आपको करना है। देखो पीछे की जो एक्सरसाइज है उसमें आप क्वेश्चन करें, आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से हो रहे हैं। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है आपको किसी क्वेश्चन के अंदर, तो कमेंट करके बताएं भैया, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैपिटल एडजस्टमेंट का एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन हमने क्या कर दिया है मेरे दोस्तों, खत्म कर दिया है, यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, एक और वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, और इसके अंदर एनसीईआरटी के अगर कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि बिल्कुल डिफरेंट होंगे हमारी टीएस ग्रेवाल से या डीके गोयल से, ऐसे क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं मेरे दोस्तों, उस तरह की उसकी जो बेसिकली हम वो क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें जो लैंग्वेज आएगी वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज आएगी। आप पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल, तो क्या होगा, आपको आदत हो जाएगी इस लैंग्वेज की, और वहां पर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में दोस्तों थोड़ी सी जुदा आती है। तो अगर आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और फिर एग्जाम में जब सीधे आपके सामने वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज आएगी तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक या दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी उठाएंगे जिससे आप उसकी लैंग्वेज भी समझ सकें। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक रहिए मस्त, रहिए स्वस्थ, रहिए और पढ़ते रहिए। जब तक के लिए जय हिंद।